अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैंने बात की है इन दिनों यानी कि रमज़ान के दिनों में आप पढ़ने के लिए कैसे वक्त निकाल सकते हैं, कैसे टाइम टेबल बनाएं कि रमज़ान का भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर पाएँ और पढ़ाई के लिए भी अच्छे से टाइम मैनेज हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। और आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इस साल आप कौन से एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, 10th के लिए, 12th के लिए, 12th बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए, या फिर ओनली आप नीट देंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं रमज़ान का रूटीन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप उठ जाइए कम से कम 3-3:15 बजे तक। 3:15 बजे से 4:15 बजे तक आप नमाज़ पढ़िए तहज्जुद की और कुरान पढ़िए। कम से कम आधा पारा तो आप ज़रूर पढ़ें। और तहज्जुद के वक्त में कुरान पढ़ने का बेहतरीन वक्त बताया गया है। इतना करते करते टाइम हो जाएगा 4:15। तो फिर आप सहरी करिए और फजर की नमाज़ अदा करिए। 4:15 से 5:15 सहरी करके आप फजर पढ़कर फ्रेश फील करेंगे। सहरी करने के बाद आपको जल्दी नींद भी नहीं आती है तो आप पढ़ने बैठ जाएं। हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा, बस थोड़े टाइम की ही मेहनत की बात है। एक बार जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ना, फिर तो बस एम्स मैमसी के दरवाजे खुले ही हैं। इंशाअल्लाह आप अपने पेरेंट्स को लेकर ज़रूर जाइएगा। 4:15 से 5:15 सहरी करिए। 5 से 7 में आपका फर्स्ट स्टडी स्लॉट रहेगा। फर्स्ट स्टडी स्लॉट के फर्स्ट 15 मिनट्स में आप पूरे दिन का पढ़ने का प्लान तैयार करिए और बिना वक्त गवाए फटाफट से पढ़ने बैठ जाइए। और फिर 7 बजे से 1 बजे का टाइम आपका स्कूल प्रिपरेशन और स्कूल जाने का रहेगा। और फिर 1 से 2 बजे आप आकर फ्रेश हो जाइए। ताज़े ठंडे पानी से वज़ू बनाकर ज़ोहर की नमाज़ अदा करिए और फिर सो जाइए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर होने वाले बच्चों के लिए 7 से 1 का टाइम जो है वो उनकी स्टडी का टाइम रहेगा। और मेरा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक मशवरा ये भी है कि अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है और स्कूल जाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो अब आप स्कूल जाना बंद कर दीजिए और पूरा फोकस अपना स्टडीज़ पर रखिए और इन घंटों को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करिए अपनी पढ़ाई के लिए। और फिर उठ जाइए कम से कम 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद आप अपना सेकंड स्टडी स्लॉट रखिए 4 बजे से 6 बजे तक का। और 6 से लेके 8 बजे तक आप इफ्तार की तैयारी करवाइए और इफ्तारी देने जाइए। इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। और नमाज अदा करके कुरान शरीफ पढ़िए कम से कम आधा पारा। और फिर आप 8 बजे फ्री होके पढ़ने बैठ जाइए। 8 बजे से 10 बजे तक का आपका स्टडी स्लॉट थर्ड रहेगा। यहाँ 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10 बजे से 12 बजे अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें या फिर ये आपका फोर्थ स्टडी स्लॉट रहेगा। तो इस तरह से डेली रूटीन फॉलो करने के बाद आप अपना परफेक्ट बैलेंस बना पाएंगे। फिर 12 बजे अपनी स्टडीज़ ख़त्म करके आप सो जाइए। स्टडी टाइम इस तरह आपका हो गया 8 घंटे का और नींद आपकी हो गई है 7 घंटे की। और कुरान का कम से कम डेली का 1 पारा आपका हो जाएगा। इस तरह से ये आपका परफेक्ट बैलेंस हो गया फॉर स्टडी, फॉर स्लीप एंड योर प्रेयर्स। ऐसे लोगों के लिए तारीफ़ है जो दुनिया और आखिरत को बैलेंस कर पाएँ। और कुरान में भी है कि और यही हैं वो लोग जो कामयाब होने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट मैं आपको बता दूं कि पढ़ने के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में। कि सबसे पहले आपके पास सारी NCERT की टेक्स्ट बुक्स और नोट्स होने चाहिए। नोट्स आपके पास अगर खुद के हैं तो वेल एंड गुड, और आपके पास अगर नोट्स नहीं हैं तो आप किसी से भी ज़ेरॉक्स करा लीजिए क्योंकि ये कंपलसरी है। उसके बाद सेकंड, यू नीड सपोर्ट मटेरियल फॉर प्रैक्टिस, जिससे आप एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस कर सकें। डेली एग्ज़ाम टाइम पर बैठ जाइए और प्रैक्टिस करें। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है आपका PYQs यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या कम इम्पॉर्टेंट है, और फिर आप उसी हिसाब से अपना टाइम और सिलेबस को डिवाइड करके पढ़िए। लास्ट एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव पॉजिटिव माइंड सेट। आपके पास पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा तो हो ही जाएगा।
जब भी आपका सेल्फ स्टीम लो हो तो आप खुद से पॉजिटिव सेंटेंस कहिए कि येस आई कैन डू एंड आई विल डू इट। अगर आप लोगों को 12th सिलेबस का प्लानर चाहिए एग्ज़ाम तक का तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।